कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं शेंगन वीज़ा के लिए जो कि आपका रिजेक्शन करवा सकते हैं अगर वो ठीक से ना लगाए जाएँ तो। आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका शेंगन वीज़ा बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। सो उन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है शेंगन वीज़ा के लिए। चलो आपको इस वीडियो में मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके क्या अल्टरनेटिव्स हैं अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है, और उनको हम किस तरीके से अच्छे से हम लगा सकते हैं जिससे कि हमारा जो शेंगन वीज़ा है वो काफ़ी अच्छा, जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि हमारे जो सक्सेस रेट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत एंड मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। राइट नाउ आई एम इन यूरोप। सो मैं शेंगन वीज़ा से रिलेटेड सारी वीडियोस जो है वो बनाता हूँ। जो भी कोई क्वेश्चन से, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है उनसे रिलेटेड, सारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है शेंगन वीज़ा से रिलेटेड, वो मैं जो है इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो व्यूअर्स के कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने काफ़ी रिसर्च की थी खुद से इन चीज़ों के लिए, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, या जो भी हमारी हर्डल्स होती हैं स्टार्टिंग की एज अ बिगिनर, वो मैं ध्यान में रखते हुए वीडियोस सारी बनाता हूँ। अगर मेरे पास काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड और मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज का मैं रिप्लाई करूँ। सो मैं इंस्टाग्राम हैंडल में अपना हमेशा जो है वीडियो में बता देता हूँ, और जो है मैं लिंक में भी नीचे आप डाल देता हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है शेंगन वीज़ा से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आप लोग कैसे बनाएंगे यार? कोई मेरे पास मतलब कुछ एक दो बंदे आते हैं और बोलते हैं कि मैं पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाल दूंगा और ये जो है डेट में अप्लाई कर दूंगा। यार देखो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 महीने पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। कोई भी आप फंड्स जो ट्रांसफ़र आप कर रहे हो ना, वो जिस भी आप कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, किसी की रिक्वायरमेंट 3 मंथ्स होती है, किसी की 6 मंथ होती है। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फ़ंड जमा करना है, और आपको ना एक कुछ ट्रांजैक्शन दिखानी होती है छोटी मोटी ना, कि बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सपोज़ 3 महीने के आपके डॉक्यूमेंट मतलब नॉर्मली ये शेंगन वीज़ा में मांगते हैं, तो 3 महीने पहले आप जो है अकाउंट में पैसे डलवाएं। भाई जितने दिन के लिए जा रहे हैं उस कंट्री का एक बार ओपन करके आप देख लें कि उसमें कितना मिनिमम पर डे चाहिए। जितना भी मिनिमम पर डे चाहिए ना, उसको आप 1.5-1.6 टाइम्स आपको अकाउंट में रखना है। सपोज़ आपको 3000 यूरोज़ एक महीने का आप वीज़ा लगा रहे हैं, तो मिनिमम 3000 यूरोज़ आपको चाहिए। सपोज लेट्स से जर्मनी के लिए, ठीक है, वो मिनिमम वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आप 5000, ठीक है, 5000 आप अपने अकाउंट में आपको डलवाने हैं 3 महीने पहले। और 3 महीने पहले आप 5000 यूरोज़ अपने अकाउंट में डलवाओ और उनको एज इट इज़ रख दो, और कुछ ट्रांजैक्शन आप इन आउट करते रहो। अगर उतने नहीं, 5000 नहीं है 30 डेज़ का अगर आप वीज़ा लगा रहे हैं, तो 3000 आप यूरोज़ डाल दो। अपना लोकल करेंसी में आप खुद से कन्वर्ट कर लेना, जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ जो ट्रांजैक्शन है वो धीरे धीरे करके करते रहो। उससे ये होगा कि आपके जो फंड्स हैं वो एकदम से शो नहीं होंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है शेंगन वीज़ा रिजेक्ट होने का। और अगर आपके पास बैंक, आप खुद की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास कोई स्पॉन्सर है, आपके मॉम डैड हैं, या कोई आपका डायरेक्ट रिलेटिव है जो कि ये स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको फिर उसके बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट लगाने की वो सेम ही रहेगी, चाहे वो आप अपनी लगा रहे हो या स्पॉन्सर की लगा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। तो एकदम से फंड्स मत डालना, इस तरीके से आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है बनानी है। जो नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट, वो आता है कवर लेटर। तो भाई कवर लेटर में ना आप ये सब चीज़ें मेंशन करोगे। अगर आपका स्पॉन्सर है तो आप मेंशन करोगे और रीज़न मेंशन करोगे कि भाई वो आपको स्पॉन्सर क्यों कर रहा है। तो एक थोड़ा सा लाइन में ना, 1-2 लाइन में आप हर चीज़ का छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप दोगे कि आपका रीज़न क्या है, क्यों आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आप मतलब आप जा रहे हो तो क्या है आपका रीज़न, ट्रैवल कर रहे हो या आपको कहाँ जाना है, किन कंट्रीज़ में जाना है, और आपकी बुकिंग कैसे है और किसने की है। ये सब उससे जो रिलेटेड आपके जो ट्रिप है उससे जो रिलेटेड है, वो सब कवर लेटर में एक जिस्ट में 1 से 1.5 पेज में लिखना होता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है पिछली वीडियोज़ में भी, ठीक है। ये सिर्फ कवर लेटर में आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और जो आइटिनरी में यार देखो 3 चीज़ आती हैं। आपका जो है फ़्लाइट्स की टिकट, आपका जो है स्टे, ठीक है, स्टे जो है आपका, और जो थर्ड चीज़ जो आती है वो है आपकी जो बुकिंग्स है, होटल्स की जो बुकिंग्स हैं। तो आप फ़्लाइट टिकट जो है हमेशा आप डमी टिकट करो, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डमी टिकट्स आप बुक करो। अगर डमी टिकट्स नहीं पता है, आप कहीं से भी कर सकते हो, लिखो बुक डमी टिकट्स, आप ईजिली 1000-1500 में आपकी राउंड
टिकट जो है आपकी बुक हो जाती है डमी टिकट्स की, ठीक है, इंडिया से जाने की और वापस इंडिया आने की, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है डमी टिकट्स के बाद जो मैंने आपको बताया वो है आपकी होटल बुकिंग्स, ठीक है। होटल बुकिंग्स भी आप इजीली आप booking.com से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कंफर्म्ड हो, कंफर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसमें मतलब कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, ऑलरेडी पेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आप चूज़ कर सकते हो ऑप्शन जो कि बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी जो थर्ड लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है आप कहाँ कहाँ विज़िट करोगे प्लेसेस। तो आपके ना एक प्रॉपर वे में आइटनरी बनी होनी चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो में अपनी जो वीडियो उसमें दिखाया भी मैंने किस तरीके से अपनी आइटनरी बनाई थी 30 डेज़ की, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आइटनरी बनाना, आजकल बहुत ही ईजी है आइटनरी बनाना, ठीक है। आप बहुत सारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आपको एक अच्छी आइटनरी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहाँ से भी जाके अपनी आइटनरी जो है वो देख सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। मतलब उसको एक वहाँ से पूरा उसको एक फॉर्मेट जो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको जो भी नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट जो चीज़ें को एक चीज़ है कि भाई लोग जैसे कि 3, 4, 5 कंट्रीज़ जो है विज़िट करना चाहते हैं और उनको एक्चुअली नंबर ऑफ़ डेज़ किसी में वो 4 घूमना चाहते हैं, किसी में 5 घूमना चाहते हैं, किसी में वो 10 दिन रखना चाहते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ़ जितना भी मतलब आप कंट्री आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ यू विज़िट, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा स्टे होगा वो कंट्री आपको वीज़ा देगी और वहीं पे आप फर्स्ट जो है आप जो है ना एंट्री वहीं से ही आप लेंगे, ठीक है। सो सपोज आप 3-4 कंट्री घूम रहे हो, किसी कंट्री में आपका 10 दिन का स्टे है, तो आप वो फर्स्ट उसमें वो दिखाओ फर्स्ट कंट्री और उसके बाद दूसरी कंट्री दिखाओ। अगर ये सब चीज़ें आप मिसमैच करोगे ना, आपके जो परसेंटेज है ना, चांसेस हैं वीज़ा मिलने के, वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना बिल्कुल सिंपल स्मूथ रखना चाहिए, ठीक है। मैं तो शेंगन वीज़ा के लिए मैंने सिर्फ एक ही कंट्री के लिए अप्लाई किया था, जर्मनी। पहले मैं भी सोचा था कि 3 कंट्री अप्लाई करूँ, नहीं, मैंने 3 कंट्री से मैंने हटा के एक कंट्री रख दी थी। पहले मैंने 3 कंट्री की बनाई थी अपनी जो आइटनरी है, मैंने दिखाया था उसमें चेक रिपब्लिक, फ्रांस और ये 2 कंट्री और एक जर्मनी। फिर मैंने सोचा मैं नहीं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, सिंपल रखो। सिंपल मैंने आइटनरी बनाई जर्मनी की 30 डेज़ की, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही शेंगन वीज़ा मिल गया था, बिकॉज आई केप्ट इट वेरी सिंपल। और यही जो चीज़ से डिस्कस करने वाली ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम में ना, तो सपोज़ आपके कोई स्पॉन्सर है और उनके पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो खो गया, तो आप भाई उनका पासपोर्ट इशू कराएं, क्योंकि प्रायोरिटी पासपोर्ट की होती है। और अगर नहीं तो आप जाके कंफर्म कर लें VFS से, कोई भी ऐसी है तो भाई मैं कोई लेजिटिमेट कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जितना कि मतलब मैं रिसर्च करता हूँ उसके बेसिस पे ना मैं वीडियोस जो है बनाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन और इन सब से रिलेटेड। तो आप जो है अच्छा होगा कि आप कांटेक्ट करें VFS से। और ये जो है ना जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये सब एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये सब 3rd कंट्रीज़ के लिए ही है सारी वीडियोज़ जो है। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो बेधड़क होकर, टेंशन, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। वही रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, 1 से 2 दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। एंड काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो डाले हुए, इट्स बिन टाइम। सो मैं भी थोड़ा किसी काम में था। सो ठीक है, अभी कंटिन्यूसली मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोज़ में बनाता रहूँ। और आप लोग अपना ध्यान रखो। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ एंड आई विश यू द गुड हेल्थ। अगर गुड हेल्थ रहेगी तो आप कुछ भी अचीव कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।